अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10th, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुश होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.4 और क्वेश्चन नंबर 2 से हम चलेंगे। इसके कुछ पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, जो इम्तिहानी नुक्ता नज़र से क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बहुत अहम है। और ये लेंथी क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे। और ये 4 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यानी पार्ट वाइज। तो आपने समझने की कोशिश करनी है जी। हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये यानी इसको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू का सम करके जो आंसर आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर है, सॉल्यूशन। लेकिन दिया क्या है, कहते हैं ये आपको गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है इस गिवन वैल्यू के बिहाफ पे, मतलब x की वैल्यू दे रखी है और कहा गया है कि यूज थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। और यहाँ पर जो थ्योरम अप्लाई करना है वो है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो चलते हैं इसी पर अप्लाई किए रहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर पहले तो इस हिस्से को हम सॉल्व करते हैं। ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, इसमें क्या हो रहा है, x में 2y ऐड हो रहा है, x में 2y। इसका मतलब इस पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगा है, किस पर लगा है, x ओवर 2y पे, के ऊपर 2y प्लस हो रहा है, नीचे दोनों का माइनस हो रहा है। यानी ये वाली शेप पहले ये इस वाली शेप में था, बाद में जब इस पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा तो ये बना। ओके, तो पहले स्टेप में ये था, ये इसका सेकंड स्टेप। तो इसका मतलब यहां तक पहुंचने से पहले हमें पहले तो बुनियादी तौर पर ये स्टेप चाहिए। और ये क्या है, x ओवर 2y। अब x की वैल्यू मेरे पास गिवन है, तो इसके बटे में क्या चाहिए, 2y, ताकि x ओवर 2y की शेप बने और फिर मैं उस पर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाऊं और ये वाला बटा बन जाए, फिर इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। देखिए ना क्वेश्चन की डिमांड क्या कह रही है बेटे। क्वेश्चन में देखिए ना, x में क्या ऐड हो रहा है, इधर नीचे क्या हो रहा है, इसका मतलब x ओवर 2y के ऊपर कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का रूल अप्लाई हो चुका है। लेकिन ये रूल तो बाद में अप्लाई हुआ ना, रूल के अप्लाई होने से पहले ये क्या था, x ओवर 2y। लिहाजा x की वैल्यू को 2y पे जब डिवाइड करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। भाई ध्यान इस तरफ करना है, मैंने डिवाइड किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स किस पे, बाय 2y, यानी 2y पे इसको डिवाइड करें, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि हमारे पास एक ऐसी फ्रैक्शन आए जिसमें x के नीचे क्या हो, 2y। तो चलते हैं, अब क्या फाइंड होने जा रहा है, x को भी 2y पे डिवाइड कर दें, यानी इस साइड को भी 2y पे डिवाइड कर दें। अब ये जो दूसरी साइड है 4yz, इसको भी 2y पे डिवाइड कर दें। ये तो ऑलरेडी किस पे डिवाइड है, y प्लस z पे, तो इसके साथ क्या लगा दें, बटे के नीचे 2y लगा दें, इस तरफ भी 2y लगा दिए। अच्छा, अब क्या हुआ, y से ये 2 4 से कटा, यहां क्या बचता है 2, तो इसका मतलब x ओवर 2y कितना आया, बोलिए, है यहां पर बोथ साइड्स बाय 2y, इधर लिख देता हूं, इसको मैं यहां से रेस कर देता हूं, ये आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है, उसका 2y वहां लिख दिया। अच्छा, अब जो बचता है वो लिखें, क्या बच रहा है, 2z ओवर y प्लस z। बेटे ये वैल्यू आ गई, किसकी आई है, इसी तरह हम अगले पे आते हैं, या पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसका हिस्सा ये। अब क्या करेंगे, अब इस पर कौन सा रूल लगाएंगे, अब देखिए ना 2 बटे आ गए, ये है a ओवर b, ये है c ओवर d, इस पर कौन सा रूल लगाएंगे, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। फिर उससे क्या होगा, ये वाली शेप मिल जाए, आधा क्वेश्चन हो गया। इसी तरह फिर इस वाली शेप को बनाएंगे, तब डिवाइड किस पे करेंगे, 2z पे। अब x पे को किस पे डिवाइड किया है, 2y। इस वाली टर्म को सॉल्व करने के लिए जब इस टर्म की बात आएगी तो फिर इसी x को दोबारा
2z पे डिवाइड करेंगे, फिर उसकी वो शेप बनाएंगे। अब इन दोनों की वैल्यूज जब आखिर में आ जाएंगी उनको क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। हाँ, अगर यहां पर x प्लस 3y होता बेटे तो मैं 3y पे डिवाइड करता। क्वेश्चन की डिमांड है ना, क्वेश्चन को देखना है। अगर यहां होता x प्लस 9y तो भैया फिर मैं डिवाइड करता बोथ साइड बाय 9y, शेप वो बनानी है। तो चलते हैं, अब मैं क्या करता हूं, यूजिंग, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं, यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। चले बेटे x में बताएं क्या करूं, इस 2y का क्या करूं, प्लस। अच्छा एक और बात बता दूं, बाज़ औकात यूं होता है कि ऊपर -2y होता है, नीचे वही नहीं, वो सेकंड ऑप्शन लगी हुई होती है, तो फिर हमने उसी के मुताबिक करना है। यहाँ पे इज इट क्लियर? सपोज यहाँ पर x -2y हो, नीचे हो x प्लस 2y, तो मैंने भी यहाँ काम वही करना है, ऊपर माइनस करना है, नीचे प्लस करना है, क्योंकि मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो के दो आपको ऑप्शन बताए थे कि या ऊपर प्लस हो रहा होता है या नीचे माइनस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस। ये ऑन डिमांड होगा काम, अपनी तरफ से नहीं करूंगा, ऑन डिमांड। अगर वैसे ही जनरली चल रहे तो ऊपर प्लस कर दिया करें, नीचे माइनस कर दिया करें, लेकिन अगर वो मखसूस अंदाज में कहे कि ऊपर माइनस करना है नीचे प्लस करना है तो फिर हम पाबंद हैं। इज इट क्लियर? अच्छा आगे, नीचे क्या करूं, माइनस। अब दूसरी साइड पे भी यही प्रोसेस होगा जी, बताएं। 2z में प्लस होगा क्या, ब्रैकेट में लिखना है इसको क्योंकि दो टर्म्स हैं। अब नीचे 2z माइनस y प्लस z, जी इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y एज इट इज लिख दें, इज इक्वल, जी बेटे 2z प्लस y प्लस z डिवाइडेड बाय 2z माइनस y प्लस माइनस माइनस z, x प्लस 2y x माइनस 2y इज इक्वल, बेटे ये 2z और ये z कितने हो गए, y प्लस 3z हो गए, बेटे ऐड हो रहे हैं, y को बेशक शुरू में लिख लें। अच्छा अब यहां पर 2z में से एक z चला जाएगा तो रह गया z माइनस y। लो जी, एक आंसर, आधे का आंसर आ गया, देखिए एक आंसर आ चुका है। सेम इसी तरह यही स्टेप्स करेंगे हम इसके लिए, इस हिस्से के लिए। इज इट क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, मुझे ये रेस करना होगा ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि क्वेश्चन का बकिया हिस्सा बाकी है। तो चलते हैं इसी पर, यहां से अब डिवाइडिंग किससे होनी है, अब 2z पे होनी है, तो मैं बाय 2z लिख देता हूं और बाकी ये रेस कर देते हैं। ये हिस्सा हमने संभाल लिया है जी, 2z पे डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्वेश्चन की डिमांड है। x ओवर 2z, 4yz को भी डिवाइड कर दें, किससे जी, किससे डिवाइड कर दें बेटे जी, 2z इंटू y प्लस z, ये तो ऑलरेडी मौजूद है नीचे। अब z से कट रहा है, 2 4 से कट रहा है, 2 यहां पे क्या बचता है, x ओवर 2z इज इक्वल, बाकी क्या बचा, 2y ओवर y प्लस z। अब क्या होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, x में 2z ऐड और नीचे देख लिया करें, ऊपर प्लस हो रहा है नीचे माइनस हो रहा है, नहीं ये y2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये yz में प्लस हो रहा है, ऐसे नहीं कट सकता। y कट सकता था अगर y बाहर कॉमन होता ब्रैकेट के, या y अगर z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता फिर कट जाना था। अगर बीच में प्लस आ जाए या माइनस आ जाए फिर नहीं कटेगा। इज इक्वल बेटे यही रूल चलेगा इधर, क्या करूं, 2y प्लस
वाई प्लस जी डिवाइडेड बाय 2y माइनस वाई प्लस जी। एक दफा प्लस एक दफा माइनस। आओ आगे चलते हैं। ये अगले पेज पे आ गए जी। x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू, ब्रैकेट्स को रिमूव कर दें। प्लस का साइन तो साइन कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन नीचे का माइनस, प्लस माइनस ये चेंज कर देगा। 2y और y, 3y प्लस z। बेटे 2y में से एक y निकल गया, क्या रह गया? y माइनस z। क्या रह गया? y माइनस z। ये किसकी वैल्यू आई है? x प्लस 2z x माइनस 2z की। लो जी, ये पहले की निकल आई है, वो थी x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y, इस हिस्से की वैल्यू। अब जो निकली है वो इस हिस्से की वैल्यू ये निकल आई है। आगे ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, इसी पे स्टॉप कर दें। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, अभी इन दोनों को क्या करना है? सम करना है। लो जी, मुझे अब नेक्स्ट में ये मुझे रेज करना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लें क्योंकि बकिया हिस्सा भी बाकी है। लो जी, अब मैं इसका नाम बेटे 1 रखता हूं, इसका नाम 2 रखता हूं। यहां पे लिखूंगा एडिंग 1 एंड 2। ये वाली साइड इस वाली साइड में ऐड होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड में ऐड हो जाएगी। देखें जी, x प्लस 2z ओवर, सॉरी पहले y वाला रख लेना, x प्लस 2y x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z x माइनस 2z इज इक्वल टू जी। अब इनके लिखें, इसका जवाब क्या है? इसका आंसर ये वाला लिखें, y प्लस 3z ओवर z माइनस y। और आगे चलें, प्लस इसका आंसर क्या है? 3y प्लस z ओवर y माइनस z। चलें, अब इसको तो सॉल्व करना नहीं, ये तो ऐसे ही रह जाएगा। जो इनके आंसर आए हैं उनको हमने छोटा करना है, उनको सिंपल करना है। तो हमारा क्वेश्चन असल में अब ये चल पड़ा है। अच्छा बेटे एक बात बताएं, ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अगर ये सेम होते तो एक ही बटे में एक डिनोमिनेटर एज एलसीएम ले लेते और ऊपर प्लस कर देते, लेकिन ये डिफरेंट है। क्योंकि डिफरेंट है, डिफरेंट क्या है? ये z माइनस वाई है, ये y माइनस z। फर्क क्या है? यहाँ y प्लस का है, z माइनस का है, और यहाँ z प्लस का है, y माइनस का है। यानी एक साइन का फर्क आ रहा है। अच्छा, इस साइन के फर्क को खत्म किए देते हैं कैसे? आप इस तरह करें, या तो इसको y माइनस z बना लें या इसको z माइनस y बना लें, किसी एक को एक जैसा कर लें। चलें इस तरह करते हैं, मेरा ख्याल है आप इसको ऐसे ही रहने दें, यहां माइनस कर दें, प्लस की बजाय माइनस कर दें। ये z है आपका, 2 नहीं है, तो नीचे क्या आ जाएगा? माइनस का z प्लस का हो जाएगा, प्लस का y माइनस कॉमन ले, वो ऊपर नहीं, माइनस जो कॉमन आएगा वो एक साइड का, या ऊपर की साइड से कॉमन आ सकता है एक वक्त में, या नीचे से। अगर ऊपर के भी वो साइन चेंज कर दे, नीचे के भी साइन चेंज कर दे, वो 2 माइनस हो जाएंगे, वो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी एक माइनस सिर्फ एक बटे के नीचे वाले हिस्से के लिए काम करेगा या बटे के ऊपर वाले हिस्से के लिए काम करेगा। या आप इस तरह चेंज कर लें माइनस लेके कि नीचे वाले चेंज कर लें। अगर आप नीचे वाले चेंज नहीं करते सपोज, फिर आपको ऊपर वाले चेंज करने होंगे इस माइनस की वजह से। इस माइनस की वजह से या ऊपर वाले चेंज हो जाएंगे या नीचे वाले। वो एक ऑप्शन मांगता है। अब बताएं कौन सा आपने? नीचे वाला। हाँ, तो ऊपर वालों की तो हमें जरूरत नहीं है, तो हम नीचे वाली की जरूरत पूरी करेंगे।
उसको हम लिख देंगे z माइनस वाई, यानी माइनस का z प्लस का z हो गया, प्लस का y माइनस का हो गया। इज इट क्लियर? अब मैं इसके ले लेता हूं एलसीएम। ऊपर क्या आ गया, y प्लस 3z माइनस, ये ब्रैकेट लगा लें, 3y प्लस z। अभी एक और स्टेप चाहिए, आगे चलते हैं, इसको रेज करना होगा। यहीं पे आपका आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, ये आपका, इसको सॉल्व नहीं करना, हाँ आखिर में दोबारा उसको लिख दें, x प्लस 2y x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z x माइनस 2z इज इक्वल टू d। आंसर आप देखिए क्या आता है, y प्लस 3z माइनस 3y और माइनस प्लस माइनस z डिवाइडेड बाय z माइनस y। जब मैं यहां एक ये कट लगा दूं, इसका मतलब ये z है, दो नहीं है। x प्लस 2y x माइनस 2y x प्लस 2z x माइनस 2z, ये हर बार लिखना जरूरी नहीं है, बस इसको सॉल्व करते जाएं। बेटे ये बताएं, ये y है, ये 3y है, तो कितना बन गया, माइनस 2y। चूंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 2y। उसके बाद प्लस 3z और ये 1z है, तो 3 में से 1 गया बेटे जी, प्लस 2z और नीचे है z माइनस y। अच्छा एक बात, अगर z यहां पहले लिखा हुआ है और y बाद में लिखा हुआ है, तो आप भी पहले z वाली टर्म लिख लें। हाँ जी, 3z में से z गया, 2z माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस 2y। ऊपर से कॉमन क्या आता है, 2 कॉमन ले लें, बाकी क्या बच गया, z माइनस y और नीचे z माइनस y से कट गया और आंसर क्या आ गया, 2। लो जी, हमने इन दोनों का जो सम है, ये देखिए वही चीज नहीं आ गई, इसकी वैल्यू कितनी निकाली है, 2 निकाली है, 2 आंसर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन लॉन्ग तो था और समझ में आ चुका होगा। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। चलें आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, मेरे साथ साथ रहिएगा। लेट्स गो डियर स्टूडेंट्स। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की जानिब, मतलब 5th पार्ट की जानिब। चूँकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5th तक तकरीबन एक जैसे क्वेश्चन है, पैटर्न वही है, सेम है, लेकिन मैं अब 5th पार्ट करा देता हूँ इस उम्मीद के साथ कि बाकी क्वेश्चन जो है वो आप कोशिश करेंगे। तो चलते हैं इस 5th की जानिब। तो यहाँ पर देखिए बेटे, यहाँ s की वैल्यू दी हुई है, क्योंकि यहाँ पर s यूज़ हुआ है, तो s में क्या माइनस हो रहा है, 3p, नीचे क्या प्लस हो रहा है, 3p। इसका मतलब हमने इसको डिवाइड करना है 3p। चलिए जी बिल्कुल, ऊपर माइनस हो रहा है, एक जगह ऊपर माइनस हो रहा है, नीचे प्लस हो रहा है, दूसरी जगह ऊपर प्लस हो रहा है, नीचे माइनस हो रहा है, तो उसी के मुताबिक चलेंगे। चलें जी, s के नीचे क्या आ गया, 3p। लो जी, 6pq ओवर, यहाँ पे हमने 3p दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, p से कट गया, 3 2 6, s ओवर 3p इज इक्वल टू 2q ओवर p माइनस q। अब इस पे लगाएंगे कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो। तो ऊपर माइनस का, नीचे प्लस का करना है आपने, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p, 2q ऊपर वाला माइनस का करना है, नीचे p माइनस q और नीचे क्या आ गया, 2q प्लस p माइनस q। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2q माइनस p माइनस माइनस प्लस q डिवाइडेड बाय 2q प्लस p प्लस q जी, प्लस माइनस माइनस q, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं जी, s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p, ये वाली साइड हमारी चल रही है, दोबारा मैं लिख रहा हूँ। अब इसको सॉल्व करूँगा, 2q में से, बल्कि 2q और ये 1q, कितना हो गया, 3q, उसके बाद क्या आ गया, माइनस p, नीचे 2q में से q गया, तो क्या बच गया, q प्लस p। लो जी, एक का आंसर आ गया, यानी इस वाला ये आधा सॉल्व हो गया, क्योंकि हमने ये सारा सॉल्व करना है, एक वाला हिस्सा आ गया है। अब दूसरा हिस्सा, उसके लिए क्या करेंगे, हम इसी काम को दोबारा करेंगे, डिवाइड किस पे, 3q पे।
तो इसी को अब डिवाइड कर रहे हैं हम, इस वाले हिस्से की तरफ देखते हैं तो 3q आता है, तो 3q पे डिवाइड करेंगे 6pq ओवर p माइनस q। इसके नीचे भी 3q, इसके नीचे 3 2 6 और q से कट गया, ये आ गया s ओवर 3q इज इक्वल टू 2p ओवर p माइनस q। अब इस पे लगाएंगे कंपोनेंट, ऊपर सम हो रहा है नीचे माइनस, तो उसी तरीके से चलेंगे s प्लस 3q s माइनस 3q 2p प्लस p माइनस q 2p माइनस p माइनस q। देखिए ऊपर सम किया है, नीचे डिफरेंस, इसके मुताबिक यानी ऊपर प्लस हो रहा है नीचे माइनस हो रहा है। अब ऊपर प्लस किया नीचे माइनस, इससे पहले क्या किया था, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो आगे चलते हैं, 2p प्लस p माइनस q 2p माइनस p माइनस माइनस प्लस q। अब इसको सॉल्व करते हैं, लो जी इसको यहीं पे रहने देते हैं, इस वाली साइड पे आते हैं। s प्लस 3q s माइनस 3q ये किसके बराबर आ रहा है, 2p और ये p कितने हो गए, 3p माइनस q। नीचे 2p में से गया एक p, 2p में से p गया p प्लस q। लो जी ये दोनों हिस्से आपके आ चुके हैं। अब इनको क्या करने हैं, इसका नाम रख लेते हैं 1, इसका नाम रख लेते हैं 2। अब इनको क्या करते हैं, सम। तो सम करने के लिए यहाँ पर इसको रेस करती है, क्योंकि जब इसकी वैल्यू ये आ गई है, इस हिस्से की वैल्यू ये आ गई है, तो इनका सम करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। लो जी s माइनस 3p ओवर s प्लस 3p प्लस इस वाले हिस्से में ये वाली साइड ऐड s प्लस 3q s माइनस 3q इज इक्वल टू, अब इसका आंसर पहले लिखेंगे यहाँ पर ये वाला 3q माइनस p ओवर q प्लस p प्लस, अब इस वाले का हिस्सा ये वाले का आंसर ये है, तो अब ये लिख देंगे 3p माइनस qp प्लस q। तो बेटे ये q प्लस p है, ये p प्लस q है, कोई फर्क नहीं है, दोनों ही प्लस के हैं। तो आपने एक दफा क्या लिख देना है, p प्लस q एलसीएम, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ऊपर लिखने क्या आता है, 3q माइनस p प्लस 3p माइनस q। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे, 3q में से एक q गया तो क्या बच गया, 3p में से एक p गया, यानी एक 2p बचता है, एक प्लस का 2q और नीचे क्या आ रहा है, p प्लस q। पर देखते हैं इज इक्वल, जगह नीचे नहीं है तो मैं इधर आ रहा हूं, 2 कॉमन ले लें, p प्लस q ओवर p प्लस q कट गया और आंसर क्या आ गया, 2। जी ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आंसर 2 आए, बाई चांस इसका आंसर भी 2 आ रहा है, तो हमने इन दोनों का जो सम निकाला तो इनका आंसर क्या आया, 2। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब हम कल इंशाल्लाह चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके होंगे। तो कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।